अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपको पता है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले से जो है ना, मैं हर शहर के उन अफराद को जिनको लोग जो है ना हर ज़ुबान ज़द-ए-आम पे उनके नाम भी हैं, लोग उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं अपने ज़िलों और अपने इलाकों और अपने शहरों के अंदर। मैंने उन किरदारों के बारे में जो है ना अब बहुत सोच समझ कर जो है कुछ ऐसा फ़ैसला किया है कि मैं ये चाहता हूँ कि इन किरदारों के बारे में मेरे नौजवानों को और वहाँ पर मुकामी लोगों को जो सिर्फ़ उनके नाम से उनको जानते हैं, उनको उनके किरदार के बारे में भी जो है ना पता लग सके। मैंने ये आगाही प्रोग्राम जो है ना उन अफराद का शुरू किया है कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ हैं। आज जिस किरदार की मैं बात करने लगा हूँ, इनका नाम है वसीम अफजल जोड़ा। ये गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। गुजरात शहर के बड़े मंजे हुए ख़ानदान से इनका जो है ना वास्ता है। आप गुजरात के तमाम रहायशीन को बाई नेम जानते होंगे, बाई फेस भी जानते होंगे, और जो बातें मैं आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में बताने लगा हूँ यकीनन आपके लिए जो है ना नायाब होंगी। ये जो थे ना गुजरात के अंदर साजीना सिनेमा जो है ना उसके मालिक थे। इस साजीना सिनेमा की जगह पर जो है ना बी फार्मेसी कॉलेज जो है ना वो आज बना दिया गया हुआ है और पिछले 17 साल से जो है ना मुस्लिम लीग काफ के ये सदर हैं गुजरात के अंदर। और जो चौधरी शफकात SSP मरहूम थे ना, अल्लाह ताला की ज़ात उनके दर्जात को बुलंद करें, वो इनके बहनोई थे। नादरीन, ये 13 मई 1981 से लेकर 1 जून 1984 तक जो है ना लाहौर की कैंप जेल के अंदर जो है ना किसी केस के सिलसिले में रहे। फिर जो है ना 1 जून 1984 से लेकर 17 मई 1987 तक जो है ना इनको कोट लखपत जेल के अंदर भी रहना पड़ा। हाफिज सुलेमान भट्ट और खालिद मियाँ एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुए हैं, वो भी जो है ना जेल के अंदर कोट लखपत इनके साथ रह चुके हैं। यानी कि ये जो है ना इतने ताकतवर अफराद जो थे वो भी कोट लखपत जेल में थे उन दिनों जब ये वसीम जोड़ा साहब भी जेल के अंदर थे कोट लखपत। अब नाज़रीन, जिस वक्त ये अंदर थे ना, वहाँ पर छद्दा भट्ट जिसने मुल्ला मुजफ्फर को बाद में कत्ल किया है, वो शेख ज़हीर इस्लाम और उनके अलावा जो था ना जलील मीर जो थे ना, ये भी जेल के अंदर थे। इन अफराद के ऊपर जो है ना बिल्लू बावी वाले का कत्ल जो था ना, यानी कि उस बंदे को कत्ल करने में इन अफराद का भी नाम था। हालांकि उस FIR में इब्बा गुजर, उस FIR में मुल्ला मुजफ्फर और बड़े अफराद का नाम था। ये अफराद जो थे ना वो भी नामजद थे। इन अफराद को भी जो है ना वसीम अफजल जोड़ा साहब के साथ रहने का मौका मिला हुआ है। वसीम अफजल जोड़ा साहब ने जो है ना MA वहाँ से कोट लखपत जेल से किया है। हालांकि इससे पहले इन्होंने BA LLB जो है ना वो कर लिया हुआ था। और नादरीन, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मदर तिब्बी ने जो है ना ये भी जेल इनके साथ काटी है और साथ अजीज़ कालिया होता था। ये अफराद जो है ना सब इनके साथ जो है ना उस दौर में रह चुके हैं। मज़र तिब्बी ने जो है ना खिज़र हयात टवाना के बेटे समर टवाना को कत्ल किया था और यही समर टवाना जो है ना इसका ताल्लुक इमी सिकंदर के साथ था। और ये जो कत्ल की वारदात थी ना, इसका सारा वाक़या इसने वसीम जोड़ा साहब को जो है ना अपनी ज़ुबानी सुनाया हुआ है। इनकी पैदाइश से पहले जो थे ना इनके वालिद साहब असिस्टेंट फूड कंट्रोलर तैनात हुए थे। इससे पहले वो फूड इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इनके वालिद साहब की जो पोस्टिंग थी ना टोबा, टेक सिंह, कमालिया, चक, झुमरा, गोजरा, तांदलियावाला और मंडी बहाउद्दीन जो है ना रह चुकी है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ, वसीम अफजल जोड़ा साहब के जो दोस्त पहले थे ना, आज उनमें कदरे बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। और वही मुलाजमिन जो सिनेमे का सारा काम इनका संभालते थे, आज भी वो इनकी ज़िंदगी में इनके साथ हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यहाँ से किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बंदा कितना कुछ ज़बरदस्त होगा और अपने दोस्त अहबाब और अपने जानने पहचानने वाले और मुलाजमिन के साथ किस तरह का रवैया होगा। ये सारी बातें इनके किरदार पर पॉजिटिव हैं, यानी इन बातों को कोई शख्स भी नेगेटिव नहीं कह सकता। इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर टेलीनॉर का एक टावर भी लगा हुआ है, उनसे अच्छी खासी इनको इनकम आती है। जबकि इनके 2 बेटे हैं, एक आड़त का काम करता है और दूसरा बेटा जो है ऑनलाइन बिजनेस करता है। 21 फरवरी 2006 को जो है ना इनकी अहलिया फौत हो जाती हैं और उसके बाद 2014 में ये जो है ना दोबारा शादी कर लेते हैं और अल्लाह ताला ने इनको फिर एक बेटे से नवाज दिया। वसीम साहब जो थे ना बैंक में जॉब करते थे। इनका किसी बात पे जो है ना अपने मैनेजर के साथ जो है उस समय में झगड़ा हो गया। मैनेजर ने को बदतमीजी की, इन्होंने गार्ड जो था ना उससे राइफल छीन ली और मैनेजर की तरफ सीधी कर दी। वहाँ पर जो इनके दूसरे जो बैचमेट या जो इनके साथ काम करने वाले जो इनके कुलीग थे, उन्होंने राइफल को पकड़ लिया और इनको समझाया क्यों बेफजूल किसी को कत्ल करके आप जेल जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं। इसके बाद जो है ना इन्होंने वहाँ से 2 दिन की जो है ना छुट्टी ले ली। अब छुट्टी लेने के बाद ये घर बैठे हुए थे तो इनकी जो बैंक की जो एक टीम बनी होती थी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके चीफ इनको बुलवाते हैं। तो ये जोड़ा साहब जो है ना पहले सोचता है कि मैं ना जाऊँ, वहाँ पे मैं जाता हूँ शायद ये मेरे साथ बदतमीजी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जब ये वहाँ पर जाते हैं ना तो जोनल चीफ जो होता है ना वो उठकर इनको गले लगा लेता है
और इनको ये कहता है कि मसला क्या हुआ था, आपने क्यों इस तरह किया। तो जोड़ा साहब उसको कहता है कि मैं इस मैनेजर के साथ काम नहीं करूँगा। वो इनको ये कहते हैं कि आप जीटी रोड वाली जो ब्रांच है ना, वहाँ पे जाकर काम करने। ये वहाँ पर जब जाते हैं ना, तो उस बैंक के ऊपर जो है ना, पहले फ्रॉड का जो एक मुकदमा चल रहा होता है, इनको उस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मज़े की बात आप ये देखें कि बगैर इन्वॉल्वमेंट के इनको ट्रायल में जाना पड़ जाता है। नाज़रीन, वो मुकदमा जब इनके ऊपर दर्ज होता है ना, बैंक फ्रॉड का बहुत बड़ा, उस वक्त फ्रॉड का केस था, तो ये जो है ना अपनी इंटरम करवाते हैं। जिस दिन बेल कैंसिल होने लगती है ना, तो जोड़ा साहब अपने दोस्तों के कहने पर जो है ना अदालत से भाग जाते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। इनके एक भाई ने इनको ऑफ़र की कि आप अपना पासपोर्ट मुझे दो, मैं आपको हॉलैंड छोड़ाता हूँ। चूँकि इनके भाई का जो है ना हॉलैंड आना जाना रहता था, तो जोड़ा साहब ने उनको जवाब दिया कि मैंने साल बाद भी आगे मुसीबत तो काटनी है, तो मुझे ये जो जुर्म या जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा, इसकी सफाई तो मुझे देनी पड़नी है। तो लिहाजा उस वक्त पता नहीं दी जाए या ना दी जाए, तो लिहाजा मैं इस केस को क्लियर करने तक, चूंकि मैं बेगुनाह हूं, तो मैं इस केस का ट्रायल कराऊंगा और इसको भुगतूंगा, जो भी होगा मेरे मुकदमे में मिल जाएगा। और नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि इनका केस जो है ना मार्शल लॉ कोर्ट में आ गया और इनको 1984 में उम्र कैद की सज़ा जो है वहाँ से सुना दी गई। और इस सज़ा में जो है ना 10 कोड़े और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है ना वो भी शामिल था। अब नाज़रीन, इन दिनों में जो है ना गुजरात जेल के अंदर जमीयत के कुछ अफराद थे, उनकी तस्वीर उतार कर जो है ना सुप्रीडेंट के सामने पेश कर दी जाती हैं। सुप्रीडेंट जब वो तस्वीर देखता है तो इन सब के चलान जो है ना कोट लखपत जेल में निकाल देते हैं। अब जब ये कोट लखपत जेल में आते हैं ना, तो वहाँ पर ये दौर जो था ना चौधरी मसूद अनवर कुरैशी का था। चौधरी मसूद अनवर कुरैशी इंतहाई ख़तरनाक, बड़े ज़्यादा सफाक और जाबर किस्म के सुप्रीडेंट हुए हैं। मैंने सैकड़ों प्रोग्रामों में आपको ये बताया कि उनका दौर जो था ना बर्बरियत, चंगेजियत और फिरौनियत का था। वो किसी को माफ़ नहीं करते थे। अब जब सुबह इन्होंने मिलाते हुए पेश होना था, तो इनके ज़हन में ये बात थी कि हमारी वहाँ पे जो है ना तस्वीरें पकड़ी गई थी, तो ये पता नहीं कितना बड़ा जुर्म है। शायद सुबह जो है ना मुलाजे के ऊपर चौधरी मसूद अनवर कुरैशी मुझे कोड़े भी मरवाएं, मुझे सज़ा भी दें, और शायद ये हमेशा के लिए मुझे पूरी सज़ा के लिए जो है ना कसूरी बंद कर दें। मुलाजे पर ऐसा नहीं हुआ। ये तारीखी वाक़या जो कई अफराद ने जो है ना इस चीज़ की कन्फर्मेशन भी की थी जेलों के अंदर, मैंने ये बातें लोगों से सुन भी रखी हैं कि चौधरी मसूद अनवर कुरैशी ने मुलाजे के ऊपर जब इनका नाम और वल्दियत पूछी ना, तो उसने मुलाजे के ऊपर इनको ये कहा कि मैं तो आपके बड़ों को जो है जानता हूँ, बल्कि मैं आपके बड़ों का क्लास फेल हूँ। बड़े जो है मुतबाना तरीके से उन्होंने अपने डिप्टी से पूछा, जो हामिद खान उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई इसके ऊपर क्या क्या जुर्म है, कितने केसेज हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कि जी इनके ऊपर एक ही केस है बैंक फ्रॉड का, और इनको मार्शल लॉ कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा, 7 कोड़े और 7 जो 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। तो आप यकीन करें, चौधरी मसूद अनवर कुरैशी ने आगे थे डिप्टी को ये कहा था कि इन बच्चों को कोड़े मरवा के जो है इनको बदमाश बनाना है। मैं कभी भी जो है इस बच्चे को कोड़े नहीं मारूंगा, क्योंकि एक ऐसा जुर्म ही नहीं है इसके ऊपर। इसने कौन सा कोई खुदा ना ऐसा कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि कोड़े मरवाना जो इसके लिए हमारी मजबूरी है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नाज़रीन, ये जो चालान वहाँ पर जाता है ना, इस चालान में टोटल 47 अफराद थे, और इन 47 अफराद के अंदर अब्दुल रशीद पग्गावाला भी शामिल थे। यानी कितने ताकतवर ये सियासतदान है। आप लोग सब इनको बाई नेम और बाई फेस भी जानते हैं। और नाज़रीन, वसीम साहब जो है ना वो एक बात बताते हैं कि जब चौधरी मसूद अनवर कुरैशी ने मुझे मुलाहजा के ऊपर कहा ना कि आपके वालिद साहब अफजल हयात जोड़ा मेरे क्लास फेलो थे, तो यकीन कीजिएगा वसीम जोड़ा साहब जो है ना अपने मुंह से ये बात सुनाते हैं कि मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को कितनी इज्जत दी थी, और आज मुझे किस केस के अंदर जो है ना यहाँ पर पेश होना पड़ा। मैं बेगुनाह हूँ या गुनहगार हूँ, ये सब बातें बात की हैं। फिल वक्त जो है मुझे अदालत ने सज़ा दे दी है, और सज़ा याफ्ता जो बंदा था वो लाख के कि मैं बेगुनाह, किसने मानना होता है। तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त जो है ना मारे शर्मिंदगी के मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। और आप यकीन करें कि वो बताते हैं कि मुझे इस बात की वजह से जो है ना चौधरी मसूद अनवर कुरैशी ने बेड़ी भी नहीं लगवाई थी। हालांकि जब कसूरी चलान या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर चलान निकलता तो अगली जेल में जाते ही जो है जो नया सुपरिटेंडेंट होता है वो बेड़ी लगवा देता है, तो इनको बेड़ी नहीं लगाई गई थी। इनके वालिद साहब को जो है ना अक्सर लोग लाला जी और हाजी साहब कहते थे, और मज़े की बात यह है कि इनके वालिद साहब ने हज भी नहीं किया हुआ था। सिर्फ पर्सनैलिटी और किरदार की वजह से लोग इनको लाला जी और हाजी साहब कहते थे। दिसंबर 1985 को जो है ना मार्शल लॉ ख़त्म हो गया, और इनकी सारी सज़ाएँ जो है ना जितने भी अफराद सज़ाओं में थे जिनको सज़ाएँ हो चुकी थी, अदालतों ने इनकी सज़ाएँ जो है ना माफ़ कर दी। और आपको मज़े की बात ये बताने वाली है, जो चौधरी ज़हूर इलाही थे ना वो इनके वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। इनके ख़ानदान का जो ज़्यादा ताल्लुक है ना वो शुजात लीग के साथ था। और नाज़रीन, वसीम अफजल जोड़ा साहब जो है ना इनको मैट्रिक में बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताकत का बनाने का, वर्जिश करने का, अखाड़ों में ज़ोर करने का शौक़ था। इनके वालिद साहब ने इनको एक दफ़ा कहा कि बेटा जिस्मानी एक्सरसाइज सिर्फ इतनी करो कि बंदा फिट रहे, हालांकि जो है ना मेंटली जो है बंदे को फिटनेस ये ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ताकत के बलबूते पे किसी को नौकरी मिलती तो शायद गामा पहलवान जो है किसी डीसीओ के ओहदे पे बैठा होता। वसीम जोड़ा साहब की जो वालदा थी ना
इनके दो चचादाद भाई ना, एक डॉक्टर मकबूल और एक कर्नल मकसूद, जो तारिक अजीज़ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल मुशर्रफ के थे ना, उनके बहनोई भी थे। नाज़रीन, मेरी ये कोशिश होती है कि जिस किरदार की मैं स्टोरी कर रहा हूँ ना, मैं इसको एक बार राब्ता करके बता दूँ कि मैं आपके बारे में ये बातें लोगों को बताने लगा हूँ, ताकि किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात जो है ना वो जन्म ना लें। अब मैंने जब इनसे रब्ता किया ना, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि शाहिद भाई, आपको एक मज़े की बात बताने वाली ये है कि ज़िंदगी के जो भी नशेबो फराज होते हैं ना, मैंने इनको फेस किया है। मेरे भाई ने मुझे जब सज़ा होने लगी थी ना, जब मैं पकड़ा गया और जब मेरे ऊपर ट्रायल होने लगा था, तो मेरे भाई ने मुझे कहा था मुल्क छोड़ दो, तो मैंने इनकार कर दिया था और मैंने ये कहा था कि इस सरजमीन के ऊपर मैं रहूँगा, मुझे सज़ा हो, अदालतें छोड़ दें, जो भी होगा मैं इस मुल्क के अंदर रहकर फेस करूँगा। आप ये देखें, उस वक्त ये भाग भी सकते थे, ये नहीं भागे। हालांकि अगर ये भाग जाते तो शायद में भी आने वाले वक्त में 10-20 साल बाद जो है ना, ये केस दफन हो जाता। लेकिन इन्होंने जो है ना बड़ी जान फशानी के साथ, बड़ी मर्दानगी के साथ जो है ना उस केस को फेस किया, अदालतों का सामना किया। ख्वाह इनको अदालतों ने सज़ा दे दी, जो भी हुआ, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी का जो है ना एक कीमती वक्त जो है वो जेलों को दे दिया। नाज़रीन, एक मस्बत किरदार है। इन्होंने जो है ना अपनी पूरी लाइफ में पार्टी नहीं बदली। इनका जो है ना चौधरी ज़हूर अलाई फैमिली के साथ, परवेज़ अलाई, ये चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन वगैरह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये बड़े बुर्दबार, बड़े तहम्मुल मिजाज और बड़े ज़बरदस्त जहाँ दीदा इंसान है। अब नाज़रीन, आप चंद ये तस्वीर देखें, ये वसीम अफजल जोड़ा साहब हैं। इनके साथ ये लेफ़्ट साइड पे ना ये चौधरी शफकात साहब खड़े हैं। अब इस अगली तस्वीर में आप ये देखें, ये इनके वालिद साहब की तस्वीर है। ये वाली जो तस्वीर है, ये इनका जो छोटा बेटा है उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर इनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। और इसी तरह जो है ना ये चंद तस्वीरें हैं, आप इनको देखें। ये नाम नहाद पूरे पाकिस्तान में फेमस लोग हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यकीन करें कि एक दो मामला में इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। ज़िंदगी में इन्होंने मेरा इतना बड़ा काम किया था। मुझे किसी पुलिस ऑफिसर के आगे जो है ना सिफारिश करनी थी, लेकिन मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था। इनको मैंने जाकर बताया, किसी दोस्त के साथ मैं इनके पास गया। ये बात आज से 13, 14, 15 साल पहले की है। मैं इनके पास गया हूँ, आप यकीन कीजिएगा, इन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ जो है ना हमें डील किया और मेरे सामने उस पुलिस ऑफिसर को यानी कि बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ सिफारिश की और उसको कहा कि यार मैं इसका हलफ देता हूँ कि ये बंदा इस ऐसे काम के अंदर जो है ना मुलव्वस नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिएगा, जब मैं आया हूँ, मैंने आकर अपनी इंक्वायरी को ज्वाइन किया और मुझे उस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ ये बात कह के कि मुझे पता है कि वसीम जोड़ा साहब किसी बंदे की गलत सिफारिश नहीं करेंगे, मुझे उन्होंने बेगुनाह करार दे दिया था। मैं इनका सारी ज़िंदगी के लिए एहसानमंद हूँ। मैं चूँकि इनको जानता था तो मैंने इनसे रब्ता करके और अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ना सारी स्टोरी, जो बातें आपसे की हैं और आपको मैंने माजी की वो बातें याद करवाई हैं, यकीनन आप सारी बातें सुनने के बाद ये कहेंगे कि ये प्रोग्राम 110% हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वसीम अफजल जोड़ा साहब को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और ऐसे अफराद जो है ना, इनकी माशरे के अंदर बहुत कमी है कि जिन्होंने जो है ना दोस्तों को कमाया हो। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर इसमें कोई भी कमी पेशी हो या कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरी हो या आप कहते हो कि ये बात मैंने गलत की है या मैंने कोई टीसी कर दी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।